बहु चंगा बेटा है, बहु नेक है, फखर तमान है, अपने वल्दा नहीं वालदा नहीं भाइयों नहीं बहु निगरानी करना है। छोटी उम्र में शादी कर देती है, अल्लाह उस बच्चे भी देते हैं, कार बुआ भी देता, नौकरी भी देती। सो 14 साल हो गए सर्विस की थी। छुट्टियाँ आना आया पहले इधर आन कहता है मेरे को फ्रूट फ्राट आना आया छोड़ देना आया, फिर घर जुड़ना आया बच्चों को। मैं नहीं आ तो तू खड़ बच्चों दे फ्रूट फ्राट बई तेरे बच्चे निक्के ने असा नहीं को नहीं मान जने अम्मी उन्होंने बच्चों की भी तान ही है ना जने। फिर छुट्टी जिसने पूरी होनी इस तरह भी उदू बच्चों को मिल गुल के फिर इधर आना है, फिर असा मिल गुल के इदू बहना होना आया। कणों कपी है नाल होकर कपाई दाना फका समवाया सिर्फ वो रह गया बनना। छुट्टी पूरी हो गई गया फिर मैं सुबह टोर के बहना ने फिर आया था मोटरसाइकिल खिला रहा जो लिया पैन मैं पूछया सो मैं क्या तो खुदा कितना कुछ अरसा रह गया जिस तरह हाथ को आकर ताना अम्मी 1.5 साल रह गया मैं हूँ बाइन ताई गुजार के तो वापस आ वैसा। छोटी ईद घर की थी सो बड़ी ईद तो छुट्टी नहीं मिली गई। शहीद होने से पहले 3 महीने को नहीं घर आए या 14 अगस्त आ गई है। मैं शामी 5 बजे फ़ोन किया वे वैसे दिल घबराहट ही तो मैं किया वे मैंने ठीक ठाक गल्लां बातां कीतियां सो सारे भैन भरा ने पुछी सो एक पित्ती जी बीमार उसने पुछी सो जल्द उत्थे आया तो आना मामी वह तो कोल ने ना रामी नो उस बेटी का ना आया। मैं बहुत परेशान हो गई जब उसे गल आखी है तो मैं फिर उस गल आखी मैं क्या आज तो ये क्यों गल आखी आ की वजह बुखार चढ़ने या क्यों परेशान है। मैं मां ना अम्मी नहीं जन मैं लेटे हाँ तो जी के मेरी इंज बात है मैं तो बहाना पा गया। मैं क्या भाई आने पैने मैं छुट्टी आ सा तो आया को ना। क्या आपको बताऊं सर मैं बड़ा प्यारा बेटा है मेरा, बड़ा 3 बेटे में सबसे प्यारा है सही बात जी। बस मौत आ गई, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। जब पैदा हुआ था जी जी किस तरह पैदा सर पैदा हुआ था इस वक्त भी वहाँ बहुत प्यारा था मुझे। मैं पिंडी में था फौज में मेडिकल कोर में 2 दफ़ा पिंडी में 10 साल लेकर आऊँ आर्मी मेडिकल कॉलेज और एम के साथ हमारी सूबाई फील्ड एम्बुलेंस। मैं एक हफ्ता कार आता था मम्मा को बोलता मुझे पापा के पास ले जाओ, इतना प्यारा था। ट्रेनों करा 2 दफ़ा बस के सेंट्रल में गया हूँ ट्रेनों के दौरान मन सरकन अटक मन सरकन फौज में सर बहुत शौक से गया है। हमारे कर्नल अदरी साहब है ना हमारे पड़ोसी उन्होंने भर्ती कराया था बस चला गया एक दफ़ा गया था सेलेक्ट हो गया हैं जी। दिन ब दिन बड़ा हो रहा था मौत नज़दीक थी यूनिट स्वाद में लगी हुई थी 32-21 उधर चला गया उसको धमाके वगैरह शरे भी लगे हैं। सर वैसे तो आसफ साहब के 4 बच्चे हैं लेकिन ये लड़का उनका आतफ सबसे अच्छा था सर और बड़े से छोटा होने के बावजूद ये अपने घर का सरबराह था। पूरे घर वाले उस पर डिपेंड करते थे, जो भी उन्होंने काम करना है वो उससे पूछते थे ये काम करना है कैसे करना है, फिर वो इनका उसको मशवरा देता था कि इस तरह ये काम इस तरह होगा इस तरह करना है। जो मम्मा ना आतफ की बीमार थी डॉक्टर कहते थे काला जरकान है ये खबर मर जाएगी छोटी उम्र में कहती है बेटे की शादी कर लूँ। वो शादी उसने कर बड़ी खुशी के साथ तुम के साथ। हाँ जी ये हमारे पड़ोसी भाई बैठे इधर वलीमा भी किया है पीछे घर में बड़ा बहुत क्लोज था। मैं असल में दूसरे गांव में था, वहाँ से थोड़े से कुछ मसले थे तो फिर मेरी फूफी का भी यही था कि आतिफ़ का भी यही कि वहाँ से इनको इधर ले आऊँ। तो जहाँ आतिफ़ के मकान है उनके साथ मेरा भी घर है तो ये सब आतिफ़ की मर्ज़ी थी। और बहुत सारी बातें हैं याद आती हैं, अब हमारे बीच में नहीं है, कोई भी काम करे याद आती है कि आतिफ़ हमारे साथ होता था तो ये काम हम आसानी से कर लेते थे। स्वाद में गया ना जो लगी 32-21 थी परेशान कर रही थी फौज तो आपको पता धमाके वाले लोग बहुत। मेरे बेटे को तो शरे भी लगे हैं धमाका हुआ साथ
बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा उधर स्वाद में 3 साल। 8 मुकाम आज़ाद कश्मीर चला गया, आगे कोना कश्मीर का, उधर भी औखा वक्त गुजारा है। बहावलपुर चले गए, उधर से कोई साल एक रहे। बाहर मुल्क चले गए, कांगो, उधर भी बड़ा औखा वक्त गुजारा है। बीमार हो गया था, कहता है, पापा चावल खिलाया उन्होंने, बोले मैं बीमार हो गया, तो दवाई शवाई लिया, फिर चला गया। फिर आगे जोब चला गया, यूनिट में जोब चली गई। जोब से आगे फिर वो हरनाई जगह, उधर मेरा बेटा शहीद हो गया। पापा बहुत जगह औखी मुश्किल, हाँ जी, मुश्किल वक्त गुजारे, बहुत देर था। सही बात, अभी फ़ोन आते रहते, कल परसों में अफसर का हर वक्त आगे होता था, यकीन करें। कद तो मेरे से ऊँचा था, ठीक ठाक हो। ये अम्मी 14 अगस्त आ गई है, 14 अगस्त दिन करके तो मैं शामी ब्याह सा जने। फिर मैं उसने घर अपने गई हैं, बच्चे इदा ही मैं नाल खड़े नो, वो बच्ची फटोफट कोई अंदर किचन पे है मोबाइल चा के फिर उसने गल शल की। मैं उस बच्ची दे रंजे तो सारू तक नहीं पिया सामने, एकदम जी है मोबाइल बंद हो गया। तब मां बहुत टेंशन आई है, बहुत टेंशन आई है भाई औखे करने को टाइम तो लगना ना, एकदम जड़ा बंद हो गया। फिर राती 8 बजे नाल बस मैंने दिल तो मूँह घबराहट फिर चढ़ी है। मैं आख्या मोबाइल मड़ाओ, मैं आतफ नाल गल कर सा की खाला जी सर्विस बंद है जने, गल नहीं हुई जे लेट रहे हैं ऐ परेशानी में ही रात गुजारी है। जल्द सुबह दी अजाना हुई न गुसल करके इत्थों बाहर निकतियाँ, इत्थे ही आईयां, इतने बाहर दरवाज़ा कोई बंदा आया खड़काया, लाया जरा तुसा नी कोटे काल आई है जने, आतफ तुसा ने कोटा है ना, मैं आख्या जी। उसलै मेरा दिल बूम बरकरार रहा। जिसलै उस आख्या भी तुसा नी कोटे को बंदा काल आसफ दर करने पे, अबू दर उसने दर, उसलै मेरा जड़ा दिल जड़िया खत्म हो गया। मैं आख्या मेरा आतफ सही होगा तो मैं ना लम्मे पे गल में ना जरूर करा महा। फिर छोटा भाई है था उस उठाया, उस सारी तरह गलबात नहीं होनी, छता तो नहीं है, वो चाह को चढ़िया वै। उस एक बंदा आया, उस सारी अगों पिछू फिर के उस दसिया, आखिर तो फिर उस दसिया भी तेरा भाई शहीद हो गया लैक आतफ। उस मां फिर भी नहीं दसिया। मैं इत्थे करके उस तेरे बच्चे दरबाज देवां भी तू मां दस की होया वै, आना माऊ ना दसना सड़स हो जाना। मैं आख्या मैं सड़नी तो जिस वक्त नहीं, जड़िया बंदा आया दसने वास्ते मां पता लग गया, तुसी क्यों मेरे तो पढ़दे पाने हो, मां मां ही बनी है तुसा पता। मैं क्या मैं गल ना छुपा। फिर अब्दुल ने घर गए न, पर उन्होंने अपना घर भी ना लिया, इस भतीजे ने भी ना लिया, उत्थें जुड़ के काला शाला करने रहे, फिर पता लगा नहीं, फिर तलन रथे न। वो बच्चा जड़ा चंगा आया भरावां ना सज्जा पासा, अम्मी अब्बे ना मान तो। वो लड़के साथी कहते हैं उधर शहीद हुआ, सीओ साहब का दफ्तर है उसका 280 का, पहले सिपाही बतू है जब इधर गोली लगी मेरे बेटे को 2 ऐसा पर मेरे बंदा होता है जो जैकेट पहने, 2 मिनट लगे सर जी, दुश्मन खड़े हुए थे ऊपर, 1:30 बजे 1:30 बजे शाम को बाद। वो ये मैं सिक्योरिटी में नौकरी करता था ना, जो कंपनी में PL कंपनी है, 7:30 बजे के टाइम में, 7 बजे 8 बजे के टाइम में 7:30 बजे हवा पारा साइकिल रखी हुई, वो खड़ी मेरी साइकिल जो करे, फ़ोन आ गया, अबू कौन सी ड्यूटी है मसाराज, शाम की रात की, कल भी सवार वाले दिन 2 बजे। अबू मैं छुट्टी आ जाऊँ, सीओ साहब ने छुट्टी कर दी है महीना। बड़ा खुश था मेरा बेटा। सुबह मैं 6 बजे गाने और शहीद हो गया रात को जी। दुश्मन वो लड़के साथी कहते हैं जो मेरे गांव का उस्मान लाया कहता, आतफ गया सीओ साहब ने कंधे पर उठाया है, कहता सीओ साहब कहता मेरा बेटा है, यकीन करें, कंधे पर उठा लेके करो साहब। कोई भी गल घर होई है वादी घाटी की है तो अम्मी मैं तो सावन नंबर कह देना, अम्मी तुसी टेंशन ना करने जने, इतनिया बाहर लम्मा बच्चा आया, फटोफट किसी को मोबाइल है तो रबता असा करा छोड़ना आ, जो ठुरया तो ना अम्मी हम तुसी परेशानी ना करे जने। जिस अगी कणका वेला आया तो मैं सारे नंबर झाकी सा, मशीना ना फ्रेश होना टवाने गवाने लेने, तो मैं उतों कॉल कर छड़िया कर सा तुसा परेशानी ना करे जने। अम्मी जी करा मेरा आतफ नैक बहुत चंगा बच्चा है, 1 साल का
4-5 महीने हो गए किकरी मैं भी करनी है, मैं आतुफ नहीं मिलना। मेरे आतुफ हम बहुत ऊंचा रुतबा मिलया, पर सदमा भी बहुत बड़ा ने, बहुत बड़ा सदमा। मैं रात दिन उस सो टिकी रहनी। बच्चे निके सवा, अपना नवेखला घर है सो, तकना नसीब भी को नहीं सोया। घर छुट्टी आया अपना सारा अंदरू कर बार करने नहीं वास्ते गंद बला सारा कढ़िया जेड़ा मैं फिर छुट्टी आ सा मैं सारा कम करवा सा। जैसी शहादत नेड़ आई सो तो फोन करना मैं आना अम्मी मैं पाइप ही होनी है, तो मैंने कमरे जड़े रहने प्लस्तर कराने वास्ते तो करवा छोड़ो जने। अस मिस्त्री लवाए ने, छोटा भाई नाल उत्थे रहे अस कम शम करा रहे हैं। तस्वीर तकिया सो भाई मैंने कम ठीक ठाक हो गया वै, पर आप नहीं आया। सर मैं कंपनी में था तो पीएल में मेरे घर वाले थे। एक उधर तेरी चक्री आया ना, सुना होगा आपने, उधर से एक फ़ोन आया, गांव वाला लड़का था, उसने लाला जी गारन करा लिया, आख्या कौन 6 बजे आसो कोटा है आतो फोना ने निका बच्चा के तेन गल करो। बस खबर आ गई उसी 6 बजे सुबह, 6 बजे पहले आपको किस तरह पता लगा जी? उस आदमी ने बताया ना सर जी, जो आया उसने आपको बताया? वो उधर से फ़ोन आया एक आदमी के पास, उसके ससुराल थे, उसने हमारे घर में बताया। इतना चंगा बच्चा है, इतना चंगा बच्चा है, बच्चे दूए भी चंगे नो, पर वो जड़िया सानो जड़िया बू साढ़े नाल प्यार है उसना। अज दिन पैदा होया मैं तीसरे नंबरे दा, भरा उथू जड़ा वै वो निक्का ते भैन उथू दोए भरा जड़े ने निक्के भैन। बहुत खुशी के साथ प्लेट, छोटी उम्र है, छोटी तस्वीर लगी हुई थी अंदर पड़ी, छोटी उम्र का था। अभी तक 14-15 साल नौकरी, अभी 14 साल हो गई थी, नायक बन गया था ख्वाबों में आते हैं जी। वो ख्वाब? मेरे सामने हमारे फिरता रहता है, कहता हूँ जब मैं आगे पीछे जाता हूँ, बड़े लोग आलम लोग कहते हैं तोते आते हैं, तो अब मेरे पास तोते भी आते हैं। सही पूछे तो आप, हमारी ज़मीन है खुद ही, मैं तो काम शाम कहीं करता रहता हूँ पीछे, वो सावे रंग के तोते उधर बैठ जाते हैं, उधर बैठ लोग आते हैं, तोते आते हैं, पढ़े लिखे आलम लोग कहते हैं, पता। हाँ जी, मुझे बहुत प्यारा था। ख्वाब हमें भी सुनाए ना जो हाँ जी, ख्वाब में आया बस वो आपके। सर ख्वाब में बातें शातें करता रहता है, आता रहता है कभी कभी। पापा आप फिक्र ना करें, मैं इधर ही हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। असल मैं भी ड्यूटी करता हूँ, ड्राइवर हूँ, प्राइवेट जॉब है मेरी। उस दिन मैं घर आया हुआ था, घर का कुछ काम करवाना था सीलिंग का, तो शाम के टाइम मैं सामान लेके गाड़ी में पहुंचा, सामान उतरवाया घर में। तकरीबन रात को 9-10 बजे सो गया था। सुबह मोबाइल चार्ज पे लगा दिया, सुबह 6 बजे इस घर में को बंदा बताने आया कि आपके कोयटा से कॉल आई है, आपका कोई है वहाँ पे। तो मेरा छोटा कज़न भी इधर, बासित, वो भी इधर था घर पे। तो वालदा इनकी और फूफी जो मेरी हैं, और वो भी मेरे साथ नीचे वाले घर चले गए। उन्होंने मुझे बताया, फिर हमने भी छत पे जाके नीचे सर्विस का मसला है, तो जैसे उन्होंने बताया हमें यकीन नहीं आ रहा था इस बात पे कि रात को बात हुई है उनकी वालदा से कि सुबह उनकी छुट्टी हुई है, तो सुबह 14 अगस्त का को उनका इंतज़ाम है वो करके तो वो छुट्टी आ जाएंगे घर। तो जब ये बात सुनी यकीन नहीं आ रहा था। फिर 2-3 लड़कों से और बात हुई, तो फिर किसी ने व्हाट्सएप पिक्चर भेजी है कि आतिफ शहीद हो गया है। तो बस फिर ये इस तरह है कि ये हमारे जो इलाका पठवार है ना, यूँ ही जब बंदा मैट्रिक तक पहुँचा, क्या करना है, आर्मी में भर्ती होना है। मेरे वाला साहब सर वो आर्मी में आज़ाद सर्विस ऑब्जर्वर मेजर फोत हो गए थे 1984 में। तो मेरा भी मोटो ये था कि मैं भी जो है आर्मी में जाऊँ। तकरीबन ये हमारे इलाके के ये साथ तकरीबन जो गांव हैं काफ़ी, इनमें तकरीबन 80% लोग जो हैं वो सर आर्मी में जाना चाहते हैं। तो ये आतिफ की किस्मत थी, हम भी 26 साल करके आ गए। और बंदे भी हैं, चाचे माए मामे जो भी तकरीबन 20-30 साल सर, किसी की किस्मत में शहादत। ये तो खुशकिस्मत लड़का है सर जिसकी किस्मत में ये शहादत आ गई है। कोई काम करें तो उसका हाथ, मेरे बेटे का इधर होता है हमारे साथ, कहता मैं पापा आपके साथ हूँ, क्या मैं करूँगा। घर में होता तब भी कहता मैं काम करूँगा, आप छोड़ दें। पीछे
2 साल हो गए ऑपरेशन हुआ था सन कोटी अस्पताल में। कहता पापा ड्यूटी छोड़ दे, मैं कंपनी में। मैंने बोला बेटा नहीं, मेरा 1 साल नौकरी रह गया, उम्र 60 साल में। नहीं मैं कंपनी में बताऊँ, मैं नहीं बताना है। मैंने कौन सा काम करना है, तो गेट खोलना है, दूसरे खोलते रहते हैं। कहता आपने पैसे बहुत कमाए हैं, पहले आप नौकरी मत करो। और बहुत प्यारा था मेरे साथ, दूसरों बेटे से भी। बस सर वो अच्छे लोग नहीं हैं, हमारे हैं बेदीन हैं जी, बूती लोग कहते हैं इंडिया वाले उनको भेज रहे हैं पैसे देकर, असला देकर। अभी कुछ दिन हो गए, 21-22 तारीख को मेरे ख्याल चकपेली में बैठा अखबार पढ़ रहे थे, कहते उन्होंने सब ने हथियार फेंक दिया, गवर्नमेंट ने वाला कर दिया, जितने वो मखलूक सब छुपे हुए थे गारों में, गारें बनाई हुई थी, सब ने हथियार फेंक दिए, गवर्नमेंट के वाले कर दिए, बस हंड्रप हो गई हमारी। कहते वो गारें बनाई हुई सर, फौज जाती 2-3 साल के लिए, पता ही नहीं होता था कहाँ से निकल आए, किधर से आ गए। पहाड़ी इलाका है ना सर उधर, मैं तो नहीं गया हूँ उधर जी। अच्छे लोग नहीं सर वो लोग को 3 आदमी वो साथी कह रहे थे इन्होंने मारे उनके उस वक़्त, पता नहीं कौन सी कौम थी सर वो। 3 दिन इनके जो गेट था इनका, हाँ जी, उनके सामने सीओ साहब ने कहा उठाओ उधर से, मैं कुछ और करूँगा, उठाते नहीं थे। वो खींच कर ले गए कहीं दूर, ज़्यादा नहीं पड़े, पता नहीं कौन सी कौम थी वो मुसलमान नहीं थे सर, जो उन्होंने हमारे बेटे को शहीद किया। हमारे एक आदमी और भी था, सुबह भी शहीद हुआ कयूम। मेजर साहब थे, उनको इधर गोली लग गई। मेजर उमर साहब जरा जेलों वाले साथ थे ना, मेजर साहब, मेजर उमर साहब के साथ पता फ़ोन के साथ रब्ता हुआ है कि नहीं हुआ है, वो साथ थे उधर मेजर साहब। कहते मैं बुजुर्गों शहीद हो जाता, आपका बेटा इतना देर था जिला पिंडी का। कहता साथी आप पीछे हैं, पीछे हैं, मुझे तो गोली लग गई, मैं शहीद हो जाता। और मेरे साहब ने बहुत दफ़ा फ़ोन किया। अज्जा दिन पैदा होया 4 बजे ना टाइम आया, ठीक ठाक खुशी खुशहाली नाल बच्चा संभाल लिया है, जैन बच्चा आया। फिर जिसलै 5 साल ना होया ना उस जिंदगी दिती है, तो 5 साल ना होया फिर स्कूल दाखिल करा दिता। फिर पढ़ाई करना रहा, पढ़ाई करके तो 10 पास करके तो फिर फौज में लगा गया। और पहले माल डंगर भी रखा, वो भी नाल बाहर अंदर कराना रहा वै, कोई मजदूरी भी करना रहा। बच्चों का कम है, तुसा पता बच्चों रल गया है, करा नहीं कर बाहर दर भी सारा पुख्ती है, हर कम जाना आया। बहू ने एक बच्चा आया, बहू जी असाने माऊ प्यो नाल उसना सज्जा पासा आया। दूवे भरावां नाल भी बहू चंगा आया। बचपन तो जी है उसने कोई किसी पासा गलती है ना गिला शिकवा साढ़े को नहीं आया, जैन बच्चा आया बहुत सारा। फिर उस तो बाद जी है वो नौकरी में लगा गया। फिर छुट्टी आना है, तावी असां सारी कारोबार नाल होके करवाना आया। कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, कोई स्कीम सलाह मशवरा करना होवे वो असां कोल बह के असां दसना है भाई ये काम इंज करो, इस तरह करो। कोई फसाद नहीं, जिथे कोई कमी पेशी है तावी नाल भरावां अब्बे साथ देना आया, मां ने ख्याल रखना आया। मेरी नज़र बनी है, अखा नहीं, मेरे नाल गया, मैं नाल खड़िया, नाल मोड़ के आंदा। फिर मेरा ऑपरेशन होया वै सज्जे गुरदे ना, तावी नाल हो के सारा कराया सो। फिर हम दोबारा होया वै आतम शहीद हो गया, उस तो बाद होया वै तो वो नहीं पहुँचा, शहीद हो गया या तो बहू बच्चा जड़ा वै चंगा आया। बहू कितनी कुछ तो सा दसा। जब ये भर्ती हुए उस वक्त मैं आज़ाद सर्विस था। बाद में मुझे पता चला है AK सेंटर में तकरीबन 3 महीने के लिए मैं ड्यूटी पे गया हूँ एक्सचेंज पे। उधर मुझे पता चला है कि आतफ भी जो है वो AK सेंटर में जो है ना भर्ती हो गया है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। फिर जब वो छुट्टी आता था कभी मैं आ जाता नहीं मुलाकात होती, लेकिन मुलाकात जब भी होती थी वो बड़ा खुश था सर आर्मी में। वो एक लास्ट टाइम पे उसने मुझे बताया था कि मैं अभी वो ड्रिल कोर्स कर रहा हूँ, जिसके लिए जो है वो नैक भी बन गए। वो ड्रिल कोर्स में बड़ा खुश था कि मैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर हूँ सर। तो जिस दिन इसकी वो फौतगी की शहादत की खबर आई थी, इधर पता चला तो मैं इधर आ गया था इनके घर। फिर उनसे रब्ता किया कि वो आ रहे हैं। तो तकरीबन हमारी जो यूनिट है वो इस जो भी बंदा शहीद होता है ना उस पर शहादत पे वो जनाजे पे वो लगाती है PA इक्विपमेंट उनकी जो है ना। वो मुझे रात को 1 बजे यूनिट वाले ने फ़ोन किया कि इस तरह यार कोई लड़का आता फौज। मैं कहा वो मेरे महल्ले का है। तो वो भी आए थे सारे, जो PA इक्विपमेंट लगाया था। वो इसके साथ जो लड़के आए थे वो भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा लड़का है सर, आर्मी में भी उसकी कोई कंप्लेन नहीं है, बड़ी अच्छी सर्विस की है उसने। तो वो हम तो बताते खुद उसको जानते थे ना,
सारे बच्चे इनके अच्छे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा समझदार वही लगता था। कईयां बंदे आख्या भी जिसलै उ'नें तो बदली हुई है ना नाईबार उं'दा जिद्दां शहीद होया उस पासे जिल्लै बदली होई सो ते केईं बंदे बिच ऐसे होने ना उ'नें आखेआ ओह् पासा माड़ा वै ते तूं ना जुड़ जाना ओह्दा उस आखेआ मैं क्यों जेह्ड़ी ऐ बदली करावां मैं ना कराना जेह्ड़ा मौत जिंदगी खुदा वसी है जित्थै मेरी आनी है उत्थूं कदे कोई बंदा मोड़ नहीं सकदा। पहले उधर से आया मेरा बेटा तो सही मार्च के लिए पिंडी सही मार्च करने के लिए उधर मेरे 2 महीने लगाए पहले से मेरे जो साथ थे साथ एबटाबाद में कहते हैं रहायश है तो महीने 2 लगाए मेरे सर खुद आ गया इधर कहता अबू मेरे साहब को हमने कहा हमारी यूनिटें बहुत दूर है सर ईद कार हो जाए रमज़ान वाली ईद आ रही थी सही मार्च के बाद मेरे साहब ने कहा आप ऐसा करो 2-3 दिन छुट्टी जाओ फिर 2 दिन 3 हाज़िर हो फिर आप मोमेंटाडोर आपको देंगे तो आपकी रमज़ान वाली ईद घर आ जाएगी ऐसे सर किया मेरे साहब ने तो जो इंचार्ज थे सही मार्च मुखी सर सामान वापस किया जो पिंडी में लिया था आगे पीछे से घर आ गए 2-3 दिन छुट्टी फिर 2-3 दिन हाज़िर हो गए तो सब लोग फिर उन्होंने मोमेंटाडो रसीद दे दिया सारा कुछ यूनिटों में चले घर आ गए ईद करके 28 दिन छुट्टी मिली 5वें महीने की 2 तारीख ईद थी रमज़ान वाली तो हमारी गंदम वगैरह से कहता गंदम पक गानी है मैं छुट्टी थोड़ा रह गया तो 5 तारीख सवेरे 6 बजे बैग चाकर छोटा बेटा जो उसे लेकर गया 5वें महीने की 2 तारीख ईद थी रमज़ान वाली 5 तारीख उसकी छुट्टी मुक 6 सुबह 6 बजे बैग उठा कर चला गया वापसी शहीद होकर आया 14 अगस्त को 4 महीने के बाद मेरा खराया आखिरी मिलन आए जना थे जिथे मैं बैठी हाँ थे मोटरसाइकिल खिला रहा सो बैग अपने घरों चाह खांदा सो था रख के मोटरसाइकिलों की हवा शावा जी चेक की नाल बैग लाया सो मैं उसको नहीं पूछा मैं क्या तो होता कितनी रह गया टाइम तेरा नौकरी ना मां ना अम्मी 1.5 साल रह गया इस तरह हाथ पवा कर ना तो मां दसना अम्मी मैं हूँ 5 दिन गुजार के आ रहे सा ये आखिरी टाइम जिस आखिरी तो मैं फिर इतना उस मिलियाँ जिसलै तो मोटरसाइकिलों ते एकदम बह के इत्थों निकता मैं इत्थै गली च जो साड़ी और गली मुड़नी है ना उत्थे तक भी नहीं मैं खलती रहनी होनी है जब तक मस्जिद थोड़ा नहीं होना है मैं घर ना मुड़नी मां ना अम्मी क्यों जरा मैं इत्थों बाहर मोटरसाइकिलों बह वैसा तो तुम क्यों गली बिच आने हो मैं नहीं आ तो तू टुरना है तो मां तेरी पिछू करने नजर आ बहुत बचपन तो मैं नहीं गुजार सका उनके साथ क्योंकि वो मेरे से बड़े थे उस टाइम मैं अपने गांव में था तकरीबन 2014 के बाद जो है ना मैं इधर आया हूँ वो मुझे यहाँ पे लेके आए हैं फिर मैंने मकान बनाया 2016-17 में तो आतिफ ने मेरा साथ दिया है मेरे मकानों में सारा कुछ उसने मेरे साथ मिल के करवाया है घर में कोई भी मसला होता था मेरी वालदा हैं मेरे वालिद 2005 में फ़ौत हो गए थे तो वालदा बीमार हो जाती हैं घर में कोई भी मसला होता था तो आतिफ छुट्टी लेके आ जाता था जैसे वो अपने घर में माँ बाप के साथ या भाइयों के साथ मुखलिस था कोई भी मसला हो घर छुट्टी आके कर लेता था ऐसे ही मेरे भी साथ था वो सर ये इनका घराना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं भी आर्मी में मैंने 26 साल सर नौकरी की है सिग्नल कोर में, तो उस लिहाज से इसके साथ तकरीबन 2-3 दफ़ा मेरा वास्ता पड़ा है। ये बहुत अच्छा लड़का था, शरीफ, कोई महल्ले का या गांव का कोई बंदा भी इस पे जो है वो उंगली नहीं उठाता कि ये लड़का इस किस्म का है या इस किस्म का है। बहुत ही अच्छा लड़का था सर। हाँ बिच आया इस तरह चलना पिया नाल एक बंदा और उस साइड उत्ते खब्बी साइड उत्ते मैं आनी आतिफ आ रहा मैं उस इस तरह मिलनी पियाँ मिलने तो गायब हो गया। फिर एक दिन अस जिस तरह कणक को टकाने च मशीन लाई गई मैं रोटी चाक उत्थे गई हाँ तो मेरे नाल जुगनू गया वै जुगनू तोड़ उत्थे पहुँचा उतों जब मैं मुड़ के आई हाँ तब जुगनू मेरे नाल आया वो जुगनू बिच आन गया तो मेरी हिफाजत करने वास्ते आया। पहले शहीद होया तो वो जुगनू आने इस तरह आन के कमरे ने उत्ते बह जुड़ने इस तरह करने आना मैं ये परेशानियां ही आना मैं भी अम्मी तुसी परेशानी ना कीता करो रब्बू जड़ी आ जाए तो कटनी पैनी है तो मैं जिंदा हो जाना शहीद को ना मैं जिंदा हो जाना अल्लाह तो सा सब्र देवे ने। आज जो सर जैसे शहीद हुआ उसी दिन हुई थी रात को पहले पैर 1-1:30 बजे शहीद हो गया 1 बजे
कहता बहुत खुश था। मैं अभी छुट्टी हो गई है पापा। सीओ साहब कहते हैं कल 14 अगस्त है, झंडा चढ़ना है। तो कोई लोग सर पुराने पेंशन चले गए ना, पुराना यही रह गया था, कुछ बाहर मुल्क आए ना, कांगो से कार लोग चले गए। ये सीओ साहब के साथ ही होता था हर वक्त, तब तो होता पहले सिपाही साथ ही। अब नैक तथा भी राइफल चाकर बंदूक सीओ साहब के साथ, हाँ तो राइफल ले आओ मेरे पास बैठो, सीओ साहब कहते प्रोटेक्शन लाल सर जो जाती है जी। सर मैं बड़ा हैरान हूँ कि जब इनको पता चला कि वो शहीद हो गया, इन्होंने कहा हम खुश हैं, सदमा तो हमने ज़िंदगी भर बर्दाश्त करना है, लेकिन हम खुश हैं कि तकरीबन सारे इस पूरे इलाके में तकरीबन 70 गांव है, इसमें ये पहली शहादत थी सारे। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते में ये शहीद हो गए, हम खुश हैं, लेकिन सदमा तो अपनी जगह है ना सर। इन्होंने कहा हमें आर्मी से कोई दुख नहीं है, बच्चे से कोई दुख नहीं है, वो शहीद हो गए, शहादत पाई है उसने, हम खुश हैं, लेकिन वो अंदर अंदर फिर वो सदमा तो होता है ना इनको सर। नाल ही इस तरह जैसे मैं दसनी पिया भी ऑपरेशन होया तो बच्चे जड़े दुए रोवन आखन लगा जड़ा ऑपरेशन तो सन होया हुआ तो भाई जी घड़ी घड़ी कॉल करना या पूछना आया भई अम्मी ने ऑपरेशन हो गया, अम्मी हम किस तरह उधर खड़ने पे हो, किस तरह बाहर आंदा ने, के पे खवाने हो, के उन्हें उठाया किस तरह ने। हुन जड़ा ऑपरेशन मेरा होया ना उस विच वो नहीं है, ये दुए छोटे बेटे रो रो के तो थे आखन लगे भाई नहीं कॉल आनी तो सिरी कॉल को नहीं आई जने। मैं आख्या कि वो रोने हो, अल्लाह ने कहा मैं शहीद हो गया तो तुसा अल्लाह सब्र देवे तो रोवो नहीं, मेरा ऑपरेशन हो वैसी उ नहीं आ सकना उस पासे नहीं बूंदा डी दरगाह है। सर यही कहना चाहता हूँ कि ये मैं तो कहता हूँ ये मुसलमान लोग नहीं हैं जो इस तरह आर्मी वालों को शहीद कर रहे हैं, ये इस्लाम के दायरे से फ़ारग हैं सर। लेकिन ये जितना ऐसे करते जाएंगे तो एक बंदा शहीद होगा तो उसकी जगह 10 बंदे आएंगे सर। क्योंकि हम जब भर्ती हुए आर्मी में जो भी जाता है हमारा मकसद ही यही है कि कफ़ार के साथ लड़ाई करना और शहीद होना। ये तो अलग बात है कि चलो कोई वाक़या नहीं पेश आता है किसी के बाद। अभी मैं 26 साल करके आऊँगा, हमें इस तरह नहीं बन, लेकिन इनकी शहादत थी, इसको शहादत मिली, हम खुश हैं कि अल्लाह ताला ने इसको अपनी राह पे शहीद किया है। तो उन लोगों को पैगाम ये है कि वो जितना भी आ जाएं अल्लाह ताला के वो नेस्तो नबूद होंगे सर। आखिर जीत जो है वो मुसलमान की होगी। बस मैं तो तुसा कह दसा भाई वो हर गल छपाना है, वो आना मेरी माँ का पता ना लगा, मेरी माँ परेशानियां बहुत करनी है, वो मैंने तो छपाना आया आना अम्मी मेरिया कोई मेरी ना पता लगा भी अम्मी मेरी फिर परेशानी करनी रहनी है, मैंने तो गल छपाना आया इन्ना भैन भरा रहने दस छोड़ना आया आना अम्मी अगर ना दसे अम्मी परेशान रहनी है। हूँ ठीक ठाक खुशबाश कोई जिस ध्याड़ा छुट्टी कट के जुड़ना आया अपनी सत्ते सवेला तैयारी करके बैग शैग कोई समान जो कुछ खड़ना करना है पा के तय फटोफट निकल बनना है। तो जदू ना भाई फौज में गया वै समझो इंज दूर ही दूर उसने नौकरी रही है, पिंडी तक एक दो बारी कोई कोरस या थोड़ा छोटा जहा तू आया वै, नहीं तो दूर ही दूर है वै। को क्या बताऊँ, मैं तो रोते ही रहता हूँ। मेरा जी कहता मेरी कब्र में बना दो बेटे के साथ, कुत्ते ना फेरे करता हूँ कब्रिस्तान मेरा, और कोई काम नहीं है, कोई डंगोर माल नहीं, कोई काम नहीं, नमाज पढ़ना और तो कब्र पर जाना बार बार जी। उधर ज़मीन में चला जाता हूँ, उधर 10 फेरे करता हूँ। आतब छुट्टी घर आया बेटा होया सो तो इसने कागजातां तो होया वै MH विच ऑपरेशन नाल बेटा होया वै तो आतब गया को नहीं आया उधर ना ना असा दसिया बई असा अस्पताल बची जोली है चलो साढ़े नाल जुड़ो जने। बस जब से मुझे उस गांव से यहाँ पे लेके आए हैं तो इस गांव में घर का सबका जैसे ख्याल रखता था, गांव में भी वो भी अच्छा था सबके साथ ना। तो मुझे भी एक ही नसीहत की थी कि हमने गांव में ऐसा वैसा आज दिन तक कुछ भी नहीं किया, हमारी इज़्ज़त है गांव में, तुम दूसरे गांव से यहाँ पे आ रहे हो तो एक मिसाल बनो हमारे लिए, कोई ऐसा काम नहीं करना। तो ये बातें काफ़ी हैं जो याद आती हैं। मुबारक देसा शहादत मिली है मेरा बच्चा और असा के मैं आखना वा इस वगह कुछ ना आखी सकने असा जो साढ़े वास्ते जन्नत खरीद गया ना ये साढ़े वास्ते बहुत कुछ है, वो साढ़े वास्ते बहुत कुछ कर गया वै। सिर्फ ये है भी सदमा जड़ा ना माँ बर्दाश्त नहीं कर सकनी, सदमा जड़ा इटे कर ना मैं बहुत खुशी है
शहीद होया वै बड़ी कुर्बानी दी सो फखर तो मान